आज के टॉपिक में स्पेशली इंडियन पॉलिटी को देखेंगे और ये जो है सोर्स है यूथ कंपटीशन से हम देख रहे हैं। पॉलिटी के जो है वो हम विवेकी को देखेंगे। चलिए आर्टिकल से संबंधित चीज़ों को हम यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ 145 जो है वो आपका आर्टिकल से शुरुआत किया गया है। चलिए देखते हैं, इसमें ज़्यादा जो है नंबर ऑफ प्रश्न है तो इसको जो है कई पार्टों में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 249 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के किसी जो है वो विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है। तो ये जो है पावर आपका राज्यसभा को दिया गया है, तो आपका 145 का ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की जो है वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे कि राष्ट्रीय हित में यह जो है वो आवश्यक या हितकर है, तो संसद जो है राज्य सूची में दिए गए किसी कानून पर जो है वो किसी विषय पर कानून बना सकती है। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से जो है अनुच्छेद भारत के जो है राज्य क्षेत्रों के किसी जो है भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा। आर्टिकल अगर इंग्लिश में देखिएगा तो आर्टिकल 19 का जो है सब क्लॉज ई के अंतर्गत हो जाएगा, और आप हिंदी वाला में देख लीजिएगा तो क ख ग घ वाला अंग है। ठीक है, तो दोनों याद रख लीजिएगा क्योंकि दोनों जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है कभी कभी। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार जो है वो आपका अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के अनुसार जो है उसका जो भी आपका सब क्लॉज है अंग के अनुसार जो है वो भारत के प्रत्येक जो है नागरिक को भारत के किसी भी भाग में जो है निवास करने या बसने का अधिकार है। इस प्रावधान का उद्देश्य देश के भीतर या किसी विशिष्ट आपका हिस्से में आंतरिक भाषाओं को जो है वो दूर करना है। भारत के जो है किसी भाग में निवास करने और भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण के जो है वो मौलिक अधिकार प्राय एक दूसरे के पूरक है, इन्हें एक साथ देखा जा सकता है। अगला हम देखने वाले हैं, बताना है स्पेशली कि अगर हम बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो ये आर्टिकल जो है वो आपका राज्य विधानसभा में एसटी के जो है वो आपका रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आर्टिकल 332 की बात की जा रही है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है स्पेशली कि अगर हम बात करें अगले प्रश्न में बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोग जो है वो अधिसूचना जारी कर सकता है। तो ये आर्टिकल बात करता है 342 के अनुसार है, तो ये आपका पावर सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों से जुड़े प्रावधान है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोग जो है अधिसूचना जारी कर सकता है। इस अधिसूचना में उन जनजातियों को शामिल किया जाता है जिन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। संसद इस जो अधिसूचना में बदलाव कर सकती है। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त है। तो ये स्पेशली आर्टिकल 15, 16, 19 और 30 हो जाएंगे, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 के तहत मिलने वाले अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। इन अधिकारों के जरिए जो है नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से स्वतंत्रता मिलती है। यह भारतीय संविधान के भाग जो है वो 3 में मौलिक अधिकारों से जुड़े अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 का वर्णन किया गया है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो कथन सही है। तो स्पेशली हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही है। तो आपका अनुच्छेद जो है वो 243 का सब क्लॉज ए जो है वो पंचायत का गठन है, तो ये सही नहीं है। अनुच्छेद जो है वो 243 बी के तहत ग्राम पंचायत है, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है वो आपका 243 के सी के तहत सब क्लॉज है, ये सी पंचायतों की संरचना की बात की गई है, तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे
बताना है यहाँ पे कि आपका जो अनुच्छेद जो है 243 का यह जो ग्राम सभा से संबंधित है, पंचायतों के जो है वो गठन से नहीं है। तो ग्राम सभा याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 के ख के तहत जो है देख सकते हैं कि पंचायतों के गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 243 ग के तहत विशेष रूप से पंचायतों की संरचना को संबोधित करता है तथा यह जो है वो रेखांकित करता है कि सदस्यों को चुनाव कैसे किया जाता है। अगला हम देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताना है। अगले प्रश्न में बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 243 से जो संबंधित है, तो ये जो है वो पंचायत के लेखाओं की सब जो है वो परीक्षा के लिए है। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत है, तो स्पेशली बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 243 जे पंचायतों के खाते की सम परीक्षा से संबंधित है। यह अनुच्छेद पंचायतों के वित्तीय आपका रिकॉर्ड और आपका खातों की जांच के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। अनुच्छेद जो है वो 243 का आई जो है वो राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जो है पंचायतों के चुनाव यानी राज्य जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला देख सकते हैं, बताना है कि भारतीय जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित जो है वो करते हैं। तो स्पेशली ये जो आर्टिकल बी हो जाएगा, यानी जो है वो आर्टिकल 200 के तहत रख सकते हैं। तो आपका जो है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने से संबंधित पावर दिए गए हैं हमारे राज्यपाल जी को। अगला देख सकते हैं, भारतीय, यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं जो आत्मा कहा जाता है। तो आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा। तो ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को हृदय एवं जो आत्मा कहा जाता है। यह जो है वह अनुच्छेद नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस जो अनुच्छेद को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। उनके अनुसार जो अनुच्छेद 32 के बिना संविधान अर्थहीन है, यानी अर्थहीन होगा। अन्य विकल्प देख सकते हैं, आर्टिकल जो है 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का अधिकार होता है। आर्टिकल 15 जो है धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल जो है वो 19 नागरिकों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। चलिए 154 आर्टिकल के अंतर्गत देखेंगे डियर। तो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 154 है, तो देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है वो 371 के श के अनुसार, यानी जो है वो जी इंग्लिश में कहते हैं, इसके अनुसार मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तदनुसार आपको बताना है कि अनुसार संसद को कोई अधिनियम मिजोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो इस अनुच्छेद के अधीन शामिल नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला आपका है कि मिजो लोगों के धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं बिल्कुल है। मिजो रूढ़ी, जन्य, विधि और प्रक्रिया, ये भी सही है। अगला देख सकते हैं, सिविल और दांडिक जो है वो न्याय प्रशासन, जहां आपका विनिश्चय मिजो जो है रूढ़ी, जन्य, विधि के अनुसार होने हैं। तो ये भी कथन सही है। प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और अंतरण जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधीन जो है वो आपका डी ऑप्शन शामिल नहीं है, यानी याद रखिएगा कि यहाँ पे राइट डी हो जाएगा। अनुच्छेद 371 या 6 में जो है मिजोरम राज्य का लागू होता है, यानी मिजोरम राज्य पर लागू होता है। इसमें मिजोरम में जो है मिजो की धार्मिक और सामाजिक जो है प्रथाओं, प्रथागत कानून और जो प्रक्रियाओं को संरक्षित करने के साथ साथ भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण के अलावा आपराधिक एवं जो है वो नागरिक न्याय प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद आपका 19 के सब+1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस अनुच्छेद के अधीन जो है वो स्वतंत्रताएं अधिकार आतंकित नहीं है, यानी फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट है। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि इस अनुच्छेद के अधीन जो है वो स्वतंत्रताएं
अधिकार का जो है वो उपयोग करने पर युक्ति युक्त निबंधन अधिरूपित किया जा सकता है। तो दोनों आपका कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ कुछ वर्ड जो है वो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंटरप्ट करता है, तो सी सही हो जाएगा, यानी दोनों कथन सही है। देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वो 19 के सब+1 के अनुसार नागरिकों को 6 प्रकार की मौलिक जो है वो आपको स्वतंत्रताएं दी गई है। हालांकि ये स्वतंत्रताएं जो है वो पूर्णतः निरंकुश नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो आपका 19 के सब+2 में और 19 के सब+6 में स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध यानी जो रीजनेबल आपका रिस्ट्रिक्शन लगाने का प्रावधान है, यानी इसको रोका भी जा सकता है। देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबंध निम्नलिखित आधार पर लगाए जा सकते हैं: राज्य की सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, नैतिकता और शालीनता के लिए, भारत की जो है वो संप्रभुता अखंडता के लिए, यहाँ देख सकते हैं मानहानि के लिए और न्यायालय की अवमानना आदि पर। इस प्रकार भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता और जो सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन प्रदान करता है, अतः दोनों कथन सत्य है। यहाँ देख सकते हैं बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल जो है वो आपका 156 राज्यपाल की पदावधि है, यानी टर्म के बारे में बिल्कुल सही है। अनुच्छेद जो है वो आपका 155 राज्यपाल को हटाना, तो ये सही नहीं है। अनुच्छेद 153 जो है राज्यपाल का पद है, बिल्कुल सही है। अगला है कि आर्टिकल जो है वो 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, तो बाकी सभी सही है, बी आपका सही नहीं है, ठीक है ना। देख सकते हैं क्योंकि आर्टिकल जो है वो 155 क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो इसलिए जो है वो सही नहीं था। और 100 जो है वो 56 राज्यपाल की पदावधि है। राज्यपाल का पद जो है वो 153 में दिया गया और 154 में राज्यपाल का जो कार्य प्राधिकार दिए गए हैं। चलिए अगला देख सकते हैं। यहाँ पे बताना है संचित निधि से संबंधित और आपका वित्तीय आपातकाल से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका भारत की संचित निधि है, तो स्पेशली आपका आर्टिकल 266 में है। वित्त आयोग जो है वो आपका आर्टिकल जो है वो आपका 280 में दिए गए हैं। वित्तीय आपातकाल जो है वो आपका 360 के तहत लगा सकते हैं। और भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो है वो आपका आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है 148 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1324 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डियर, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद जो है वो 266 के अंतर्गत है। 280 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का जो है वो प्रावधान किया गया है। आपका आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपात की बात की जा रही है। 3 तरह के आपात लगा सकते हैं भारत में। भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो आर्टिकल 148 में दिए गए हैं। अगला देख सकते हैं, यहाँ जो है वो कथन कारण के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अभी कथन पहला बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही आपका व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता, तो ये सही नहीं है, कर सकते हैं। कारण आर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो आपका 153 में यह प्रावधान यह जो है वो कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो बिल्कुल आपका जो है वो आर सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपका ए आपका गलत है और आर सही है, तो डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के संविधान के अनुसार उन राज्यों की जो संख्या की कोई सीमा नहीं है जिनके लिए एक ही आपका व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जब एक ही जो व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे जो है वो देय परिलब्धियों और भत्तों को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए जो राज्यपाल होगा, यानी ए जो है वो कथन आपका गलत है और आर सही हो जाएगा, कारण है। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। 159 में बताना है, यहाँ पे कथन कारण के प्रश्न है कि अभी कथन ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित बिल्कुल सही है। कारण देख सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति किसी भी जो है समय उत्पन्न हो सकती है, तो बिल्कुल कथन कारण सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ए और आर दोनों जो है वो सही है, किंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या जो उसके राज्य क्षेत्र के किसी जो है वो भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा जो है संपूर्ण भारत या उसके जो राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए उस जो है वो आशय की घोषणा कर सकेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है तथा आपातकालीन स्थिति किसी भी जो है वो समय उत्पन्न हो सकती है। अभिकथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो सांविधिक निकाय और संवैधानिक अनुच्छेद को देखेंगे तो आपका जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340 के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग जो है वो आपका 280 के अंतर्गत है, 263 के अंतर्गत नहीं। निर्वाचन आयोग भी गलत है। और आपका जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो है वो आपका जो है 148 के अंतर्गत नहीं है, ये जो है वो आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं संवैधानिक जो है वो निकाय और संवैधानिक जो है वो अनुच्छेद है 340 आर्टिकल में आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। वित्त आयोग जो है वो 280 के अंतर्गत दिए गए हैं आर्टिकल है डियर। और यहाँ पे निर्वाचन आयोग 324 के अंतर्गत है और राष्ट्रीय अनुसूचित जो है वो जाति आयोग जो है वो 338 के अंतर्गत दिए गए हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखितों पे विचार कीजिए। संविधान में प्रत्येक राज्य जो है हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है, तो पहला आपका कथन सही है। दूसरा देख सकते हैं कि वे जो है वो आपका 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद जो है 350 बी जो है जोड़ा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है वो डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 बी के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी प्रदान करता है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त यानी CLM के रूप में जाना जाता है। उस पदाधिकारी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इनकी जो है वो नियुक्ति प्रत्येक जो है राज्य के लिए आपका नहीं की जा सकती, बल्कि निर्दिष्ट राज्यों में ही की जा सकती है। यानी जो है वो इसकी योग्यता कार्यकाल देख सकते हैं तो वेतन और भत्ते, सेवा और शर्तें हटाने की प्रक्रिया निर्दिष्ट आपका नहीं की गई है। यहाँ देख सकते हैं 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में किए गए द्वारा इसके लिए जो है वो संविधान में अनुच्छेद जो है वो 350 के बी को जोड़ा गया था, अतः जो है वो दोनों कथन असत्य हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के जो है वो आपका समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, तो आर्टिकल जो है वो 112 के अंतर्गत है, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट जो है संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक जो वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस जो है वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। अनुच्छेद जो है वो 72 के अंतर्गत देख सकते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति तथा आपका जो है वो आर्टिकल जो है वो 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों से संबंधित है, यानी पावर दिए गए हैं हमारे सदन के जो है वो मंत्री है आर्टिकल 88 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित, तो आर्टिकल 112 है, सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, तो ये आर्टिकल जो है वो आपका ये स्पेशली जो है वो आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल आपका 352 के अनुसार तहत आपका राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। इसके अनुसार यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की शांति अथवा जो है वो सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय जो है वो आपात घोषित कर सकता है, यानी आर्टिकल 352 के तहत।
अगला देख सकते हैं कि यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर जो है रोक लगाता है, तो आपका अनुच्छेद 102 के आपका सब क्लॉज 1 के ए के अंतर्गत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद आपका 102 के सब क्लॉज 1 ए किसी सांसद को लाभकारी पद पर रोक लगाता है। अनुच्छेद जो है वो आपका 102 जो कि सब क्लॉज 1 ए की ए में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह जो है वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। लाभ का पद जो है वो शब्द का अर्थ ऐसे जो पद से है जो वित्तीय लाभ है या जो है वो फायदा पहुंचाता है और सरकार के नियंत्रण में होता है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे। अगले प्रश्न में बताना है आपको कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है वो 371 के सब क्लॉज क के अंतर्गत जो है के अधीन निम्नलिखित में से किस यानी विषय या किन विषयों के संबंध में भारतीय संसद के अधिनियम नागालैंड राज्य पर तब अब तक लागू नहीं होंगे जब तक जो नागालैंड की विधानसभा संकल्प जो है वो द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है। ठीक है, तो पहला है कि नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं के अनुसार, तो बिल्कुल पहला सही है। अगला है कि नागा रूढ़िजन जो है विधि और प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। भूमि और उसके जो है संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण, थर्ड भी सही है। नागालैंड के अन्य जो है राज्यों के साथ सीमाएं, तो ये सही नहीं है। याद रखिएगा कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 371 क में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद के मुताबिक संसद का कोई भी जो है वो अधिनियम नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड विधानसभा कोई जो है वो प्रस्ताव पारित नहीं करती। इसमें जो है ये आपका मामले शामिल है। पहला है कि नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, नागा रूढ़िजन्य विधि, आपका कानून और प्रक्रियाएं। अगला है नागरिक और जो है आपराधिक न्याय प्रशासन। अगला है नागा जो है वो प्रथागत कानून के मुताबिक जो है वो लिए गए फैसले। अगला है 5 पॉइंट में कि जमीन और उनके जो संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण, तो ये सारे जो प्रावधान किए गए शामिल है। अगले प्रश्न में जो है वो कुछ कथन दिए गए, विचार करना है। अगला है यहाँ पे पहला पॉइंट में कि भारत में यदि कोई व्यक्ति अंतर धार्मिक विवाह करता है तो उस व्यक्ति को विशेष जो है वो विवाह अधिनियम संरक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि अपनी जो है वो आपका पसंद के किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन किसी के मूल अधिकार का अभिन्न पहलू है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि मानव अधिकारों और सार्वभौम घोषणा में प्रत्येक वयस्क को उसकी सहमति से विवाह करने के वैवाहिक अधिकार का भी जो है वो उल्लेख है। तो सारे कथन यहाँ पे सही है डियर, तो यहाँ पे सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका प्रश्नगत तीनों जो है वो कथन सही है। भारत में 1954 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के लोगों को अपना धर्म बदले बिना शादी करने की अनुमति देता है। अगला जो है वो लता सिंह बनाम जो है वो आपका उत्तर प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह के अधिकार को भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के घटक के रूप में किया है। अगला है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR के अनुसार पूर्ण जो है वो आयु के पुरुषों और आपका महिलाओं को जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की परवाह किए बिना शादी करने का अधिकार, तो ये जो है वो प्रावधान है। चलिए अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आर्टिकल आपका 19 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर जो है संगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन जो परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है। तो पहला है कि राज्य की सुरक्षा, बिल्कुल सही है। मानहानि, बिल्कुल सही है। राजद्रोह, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक व्यवस्था, तो ये सारे कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो डी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद जो है वो आपका 19B के तहत भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध जो निम्नलिखित परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, राजद्रोह, विद्रोही राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक जो व्यवस्था
यानी आदेश और न्यायालय का अवमानना, नैतिकता की जो स्थापना, मानहानि तथा किसी अपराध में जो वो संलिप्तता आदि हो सकती है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को जो है वो 2 यानी 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो आर्टिकल 249 है, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, जिससे जो है वो संसद को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा प्रस्ताव एक आपका वर्ष हेतु प्रभावी होता है, किंतु पुनः एक संकल्प पारित करके उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगला देख सकते हैं। अनुच्छेद जो है वो 243 पंचायत से संबंधित है और अनुच्छेद 250 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की जो है वो संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा जो लागू नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल जो है वो आपका 37 में है, तो डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 37 में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी जिसको हम आर्टिकल 36 और 51 के अंतर्गत देखते हैं को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, किंतु विधि बनाने में इन जो है वो तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत जो है राज्य जो है वो लोक कल्याण की वृद्धि हेतु सामाजिक योजनाएं बनाएगा। अगला देख सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है। आर्टिकल जो है वो 44 हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 के तहत समान जो है नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड जो है वह समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि विचार करने लिए कमजोर वर्गों का शैक्षिक एवं जो आर्थिक हित जो है वो संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। ये सही नहीं है। अगला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हित जो है वो संविधान के आर्टिकल 46 के अंतर्गत है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि कृषि और पशुपालन संगठन संविधान का अनुच्छेद जो है वो आपका 47 से संबंधित है, तो 2 एंड 3 सही है। तो यहाँ पे 2 युग में जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो केवल जो है वो 2 युग में राइट है, तो बी राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 45 में आपका 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 में जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और अन्य जो है दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान है। अतः जो है वो अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक व्यवस्था में सुधार करने का उल्लेख है। यहाँ देख सकते हैं केवल 2 आपका युग में सही है, यानी आपका जो है वो 0.2 और 3 जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है, विचार करने हैं और सही बताना है। समान न्याय और निःशुल्क जो है कानूनी आपका सहायता संविधान का अनुच्छेद 36 में है, तो ये सही नहीं है। सहकारी जो है वो समितियों को बढ़ावा देना संविधान का आर्टिकल जो 43 बी के अंतर्गत है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। अगला है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 43 ए के अंतर्गत है, तो आपका जो है 2 एंड 3 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपका सिर्फ 2 युग में सही हो जाएगा, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक जो है सहायता का उल्लेख अनुच्छेद आपका 39 के ए में किया गया है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना अनुच्छेद जो है वो 43 बी में उल्लिखित है तथा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद आपका 43 ए में सम्मिलित है उल्लिखित है। अतः केवल आपका 2 युग में यानी जो है वो 2 एंड 3 जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, मिलान करना है डियर।
तो यहाँ पे जो है वो आर्टिकल 263 जो है वो संबंधित है अंतर्राज्यीय परिषद से, और आपका जो है 226 तो ये उच्च न्यायालय से संबंधित हाई कोर्ट से है। 239 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से है, और आर्टिकल जो है 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित है। तो 3, 2, 4 एक सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं अनुच्छेद 263 जो है वो अंतर राज्य परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय के रीट निकालने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 239 जो है केंद्र शासित प्रदेश से है, और अनुच्छेद जो है 280 वित्त आयोग से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पे बताना है आपको कि निम्न युग्मों में से कौन जो है वो युग्म अनुच्छेद यानी प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद जो है वो 124 उच्चतम न्यायालय का जो अभिलेख से संबंधित है, ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं अनुच्छेद 132 आपका उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता से है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 143 जो है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति देता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि यहाँ पे आपका जो अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त है। तो यहाँ पे जो है वो सारे कथन सही है, लेकिन आपका जो है वो ए सही नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल जो है वो 129 में दिए गए हैं अभिलेख से संबंधित। तो आपका ये सुमेलित नहीं है, तो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का जो है वो अभिलेखीय न्यायालय होगा, आर्टिकल 129 के अंतर्गत दिए गए हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 132 में, तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। अनुच्छेद 136 जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए जो है विशेष इजाज़त है। अनुच्छेद 143 जो है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति देता है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आर्टिकल 26 जो है वो आपका बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। आर्टिकल 40 जो है वो आपका ग्राम पंचायतों से संबंधित है। आर्टिकल 98 जो है वो स्पेशली संसद का सचिवालय से संबंधित है। आर्टिकल 239 जो है वो संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन से है। तो आपका 3, 4, 2, 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, 4, 2, 1 जो है वो बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है वो 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल ग्राम पंचायत का गठन जो आर्टिकल 40 के अंतर्गत है, और आपका संसद का सचिवालय जो है वो आपका आर्टिकल 98 के अंतर्गत है, और संघ शासित जो वो क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद जो है वो 239 के तहत हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करते हैं डियर। तो यहाँ पे कैग के बारे में देखेंगे तो ये आर्टिकल 148 है, और कैग के कर्तव्य जो है वो आपका 149 के अंतर्गत दिए गए हैं। संघ के खाता का जो है प्रावधान किसके के अंतर्गत है, तो आपका अनुच्छेद जो है वो 150 के अंतर्गत है, याद रखिएगा 4 हो जाएगा। और ऑडिट का जो है रिपोर्ट आप जो है वो आर्टिकल 151 के अंतर्गत देख सकते हैं। तो 1, 3, 4, 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आपका जो है 1, 3, 4, 2 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामने सामने हम देख सकते हैं कैग की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद 148 बात करता है। अनुच्छेद 149 जो है वो कैग के कर्तव्य और शक्तियों की बात करता है, और अनुच्छेद 150 जो है वो संघ के खातों का प्रपत्र है। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं अनुच्छेद और आपका नीति निर्देशक जो है वो सिद्धांतों को देखेंगे। चलिए अगली पॉइंट में बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। सामान्य और निःशुल्क कानूनी सहायता जो आर्टिकल आपका 39 के अंतर्गत है। पर्यावरण की सुरक्षा जो है वो 48A के अंतर्गत है। काम का अधिकार जो है वो दिया गया 41 के अंतर्गत, और स्मारकों का संरक्षण जो है वो 49 के अंतर्गत दिए गए हैं। 2, 1, 3, 4 सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 2, 1, 3, 4 जो है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समान जो है वो नए और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद जो है 39A के अंतर्गत है। पर्यावरण की सुरक्षा जो है अनुच्छेद आपका 48A के अंतर्गत है। काम करने का अधिकार जो है वो 41 के अंतर्गत है, और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 के अंतर्गत हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है आपको कि मेनका गांधीवाद
जो 1978 में आया था, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक जो है वो निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना यानी रॉन्ग जो है वो स्टेटमेंट के बारे में है। चलिए स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि यह जो है वो भार याचिका पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस जो कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक जो स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। तो आपका आर्टिकल ए सही नहीं है, ठीक है, राइट नहीं है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए जो है वो सही नहीं था। डिटेल देखेंगे आपका जो है मेनका गांधी बात जो 1978 में दी गई थी, उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल जो 21 के तहत गोपालन मामले में दिए गए अपने फैसले को पलट दिया था। इसमें जो प्रावधान किया गया था कि न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि प्राण और दैहिक जो स्वतंत्रता को उचित एवं जो है वो न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव से जो आर्टिकल 21 के तहत आपका सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी जो क्रिया पर ही आपका नहीं बल्कि जो विधानमंडलीय आपका क्रिया के विरुद्ध भी आपका उपलब्ध है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। किस और किन आपका अनुच्छेद और अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो ये आर्टिकल जो है वो 120 के सब प्लस 1 के अंतर्गत है। तो ये जो है वो सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है वो आपका 120 के सब प्लस 1 के अंतर्गत है। अध्यक्ष जो है वो संसद सदन के जो है किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है और ये मातृभाषा में जो है वो आपका राइट दिए गए हैं पार्लियामेंट के मेंबर को। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो आर्टिकल जो 17 में किया गया है। तो सी सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और इसकी जो है वो किसी भी रूप में आचरण आपका निषेध किया गया है। अस्पृश्यता से उपजी किसी जो है वो नियोग्यता को यानी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का जो संबंध विधि के समक्षमता, अनुच्छेद आपका 15 धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वर्ष के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ आपका संरक्षण से है। चलिए अगला देखते हैं। अगले कथन में बताना है हमको सही, तो पढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद जो है वो 340 पिछड़ा जो है वर्ग के आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। तो पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा डियर। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान का आर्टिकल जो है वो 341 अनुच्छेद आपका जनजातियों से संबंधित है। तो ये सही नहीं है। अगला कि संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जाति से संबंधित है। तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुच्छेद जो है 342 के सब प्लस 1 के अंतर्गत संविधान की 102वें जो है वो संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 और 4 जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 4 जो है राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद जो है वो आपका 341 आपका राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति से संबंधित कार्यवाही का प्रावधान करता है, यानी प्रावधान करता है। तो वहीं जो है वो आर्टिकल आपका अनुच्छेद 300 आपका 42 अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जो विशेष प्रावधान करता है। यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल जो है वो 342 के सब प्लस 1 के अंतर्गत जिसे आपका 102वें संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में शामिल किया गया है, जिसमें जो है राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया है कि शैक्षणिक एवं सामाजिक जो पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकता है। तो यहाँ पे 1 और 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं डियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद है एक तरफ और उनके जो है बारे में डिटेल से बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट आंसर को देखेंगे हम लोग डियर। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले कथनों को। अनुसूचित सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है। संवैधानिक जो है वो उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल जो है वो 14 से 18 बात की गई है। अनुच्छेद जो है वो 23-24 अगला देख लेते हैं। वो अगले ऑप्शन में है कि शोषण के विरुद्ध जो है वो अधिकार आपका आर्टिकल 32 में है।
32 में नहीं है, मतलब सामने सामने है, इसको मैच करना है। डिटेल में हम उसको देखते हैं। समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से जो है वो आपका 18 तक में याद रखिएगा। शोषण का अधिकार जो है वो आप जानते हैं कि 29 से 30 में दिए गए हैं, और आपका संवैधानिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि डी आपके राइट हो जाएंगे। सामने सामने देख लेते हैं डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो आपका संस्कृति को जो है वो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं, याद रखिएगा। ये शोषण का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। ये जो है वो बी का जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का जो है वो अधिकार है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। शोषण के विरुद्ध जो आपका अधिकार जो है वो 23-24 में है, बलात्श्रम जिसको बोलते हैं, और जो बच्चों के लिए भी किए गए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। समानता का अधिकार जो है आर्टिकल आपका 14 से 18 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको सामने सामने बता देती हूँ। तो ये जो है वो समानता का अधिकार जो है 14 से 18 है आर्टिकल। शोषण का जो है वो अभी 23 और जो है वो 24 देखा आपने। और आपका जो है वो ये जो सांस्कृतिक का देखा आपने अभी, कि शिक्षा का अधिकार जो है वो आपका 29 से 30 में है, और 32 में जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो आई थिंक जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 184 में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का जो भाग नहीं है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। अगला जो है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण जो है वो संबंधों को बनाए रखना, बिल्कुल सही है। अंतर जो है वो राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए यूएन जो है शांति सेना का प्रयोग, आर्टिकल सी सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं मध्यस्थता द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए प्रोत्साहित करना, तो बाकी सही है। लेकिन आर्टिकल जो है वो 51 के अंतर्गत जो है वो सी को सम्मिलित नहीं किया गया, देख सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग जो है वो 4 के अंतर्गत आपका जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51 में राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि जो है वो बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इसमें यूएन आपका सेना के प्रयोग की बात नहीं की गई है। 185 आर्टिकल में ये प्रश्न में देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। दोहरे आपका दंड की धारा बिल्कुल है। स्वयं अपने जो है विरोधी साक्षी होने से निषेध भी है, तो दोनों कथन सही है। अगला देख सकते हैं यातना के विरुद्ध निषेध नहीं दिए गए, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी सही सुमेलित नहीं है। कार्यान्तर जो है वो विधि सही हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। दोहरे जो है वो दंड की धारा आपका देख सकते हैं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आपका सब क्लॉज सेकेंड में है। कार्यान्तर विधि में जो है वो सब क्लॉज 20 के सब क्लॉज 1 में है, और अपने जो है वो विरुद्ध साक्षी होने से निषेध जो है वो आर्टिकल आपका 20 के थर्ड क्लॉज में हो जाएगा। तो आपका अनुच्छेद 20 में यातना के विरुद्ध निषेध शामिल नहीं है। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो आर्टिकल दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्टिकल 324 जो है वो दिए गए हैं निर्वाचन आयोग से। आर्टिकल 315 जो है वो आपका लोक सेवा आयोग से है। आर्टिकल 280 जो है वो आपका वित्त आयोग से संबंधित है, और आर्टिकल 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो 4-3-2-1 सही हो जाएगा, तो 4-3-2-1 जो है वो आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका ऑप्शन राइट है। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित, लोक सेवा आयोग जो आर्टिकल 315 से संबंधित, और वित्त आयोग 280 से संबंधित है, और आर्टिकल 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताना है यहाँ पे कि अनुच्छेद 243 जी के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों की शक्ति नहीं है। भूमि विकास है, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन भी है, भू चकबंदी और मृदा संरक्षण भी है, भू राजस्व का विनियमन नहीं है। तो यहाँ पे डी जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 243 जी के तहत पंचायतों की शक्ति है, प्राधिकार और उत्तरदायित्व वर्णित है।
11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यों का वर्णन है। पंचायतों के कार्यों में भूमि विकास, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूजगबंदी और मृदा संरक्षण शामिल है। भू राजस्व का विनियमन जो पंचायतों का कार्य नहीं है। अगला देखेंगे, भारतीय जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों का जो है वो प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल जो है वो 61 के अंतर्गत है, तो सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 के आपका तहत अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग चलाने का प्रावधान है। महाभियोग जो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत आपका किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के दोनों सदनों द्वारा जो है 2/3 बहुमत द्वारा पारित होने के पश्चात जो है राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। देख सकते हैं आर्टिकल जो है वो 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका जो है शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान जो है वो शक्ति जो है वो 72 के अंतर्गत है और 73 के अंतर्गत जो है वो संघ की जो है वो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति यानी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है। तो आर्टिकल जो है वो 222 के अंतर्गत हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है वो 222 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य जो उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताना है यहाँ पे कि भारत के जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से में आपके प्राप्त है। तो ये स्पेशल आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्राप्त है डियर। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान करता है। यह क्षमादान 5 प्रकार के होते हैं। क्षमा होता है, दंड विराम होता है, प्रविलंबन है, परिहार होता है, लघुकरण होते हैं। तो 5 तरह के जो है वो क्षमादान दिए जा सकते हैं हमारे राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 72 के तहत। तो आज जो है वो 190 तक ही देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए डियर।